अनूप जी ने राज कपूर से सवाल किया कि भाई मुझे एक बात बताओ, एक पवन नाम का भगत है और वो ये आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी के भगत ही जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो वो पवन ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो राज कपूर जी ने क्या जवाब दिया कि वो संत रामपाल जी का भगत नहीं है, संत रामपाल जी ने उसको आश्रम से निकाल रखा है, वो चोरी किया करता था। तो एक बार क्या सवाल था और क्या जवाब दिया जा रहा है, सुनिएगा। रामपाल जी महाराज का एक शिष्य है पवन, और रामपाल जी महाराज के प्रति वीडियो बनाओ भक्तों के प्रति कि ये रामपाल जी महाराज ने जो ये भगत है ये बदनाम करने लग रहे हैं। रामपाल जी महाराज तो चंद है कोई नहीं और ना अलाउड यू जो सम्मान करने लग रहे हो। पवन है जो रामपाल जी महाराज का शिष्य जो भक्त सरियान बुराई करे जा, वो कौन है? आप लोग हैं बीच में तो है वो। देखिए वो पहले हमारे गुरुजी का शिष्य था, वो चोरी करता पकड़ा गया था, गुरुजी ने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया था। तो भाइयों और बहनों, ये राज कपूर जी की बेतुकी बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अगर मैं पवन दास चोरी करता था और यदि मेरे को संत रामपाल जी ने आश्रम से बाहर निकाल दिया था तो भाई कम से कम ये भी तो बताओ राज कपूर जी, मैंने क्या चोरी करी, कब चोरी करी और मैंने किन लोगों की चोरी करी, और जिन जिन लोगों की मैंने चोरी करी उन लोगों ने आज तक सामने आकर क्यों नहीं कहा कि पवन दास ने चोरी करी, कितने पैसों की चोरी करी। उन लोगों ने आज तक अपना कोई बयान दर्ज क्यों नहीं करवाया, FIR क्यों नहीं करवाई। यदि मैंने उन लोगों की चोरी की तो एक भी भगत आज तक सामने क्यों नहीं आया। आज 6 जनवरी 2025 तक एक भी ऐसा वीडियो किसी भगत का आप जी दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि पवन दास ने चोरी करी, मेरे से पैसे ले लिए, मेरे से ठगी करी। अरे भाई एक का तो नाम बता देते अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो। अब भाइयों और बहनों, जड़ क्या है? 2014 बरवाला कांड, संत रामपाल जी का जेल जाना हुआ। संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनके परिवार ने, इस आश्रम कमेटी ने अपनी मनमानियां शुरू की और हम संत रामपाल जी के भगत जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, हमने संत रामपाल जी के परिवार के पाखंड के, उनके काले कारनामों के, उनके कुकर्मों के, उनकी मनमानी हरकतों का हमने विरोध करना शुरू किया, संगत को जगाना शुरू किया कि भैया इन आश्रमों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, संत रामपाल जी के बेटा बेटी को दान धर्म का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, दान अपने गुरु को दिया जाता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, और गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही। दान अपने गुरु को दिया जाता है, गुरु के हाथों में दिया जाता है। वर्तमान में हमारे गुरुजी हिसार जेल में हैं और जब गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं उस समय आप उनके हाथों में दान देना ताकि आपका दान सफल हो। तो संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने देखा कि ये पवन दास तो संगत को बरगला रहा है, संगत को भ्रमित कर रहा है। अगर सभी लोग इस प्रकार ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर भक्ति करने लगे तो हमारे आश्रमों में कौन आएगा, फिर हमें दान धर्म के नाम पर पैसा कौन देगा, हमारी मौज मस्ती के साधन कहां से आएंगे। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, जिनकी मिलाई संत रामपाल जी से होती है सप्ताह में, क्योंकि कानूनन जो संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं और जो वकील हैं वो उनसे मिल सकते हैं, तो संत रामपाल जी के परिवार ने मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें संत रामपाल जी को अपना जैसा व्यक्ति मानकर करनी शुरू कर दी। अब भैया संत रामपाल जी जिन्होंने सन 1994 से 2014 तक अपनी संगत को ज्ञान दिया, भाई गुरु शिष्य का नाता है, परीक्षा तो होगी। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, साल में 2 बार परीक्षा होती है, तो क्या आध्यात्मिक जीवन में संत सतगुरु 20 साल में भी भक्तों की परीक्षा नहीं लेगा क्या? तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत की परीक्षा चल रही है। जो जैसा गुरु को मानकर व्यवहार करेगा गुरु तो वैसा ही जवाब देगा। तो जैसा इन लोगों ने संत रामपाल जी को कहा, संत रामपाल जी ने वैसा ही जवाब इनको दे दिया कि ऐ मेरे बेटा बेटियों, अगर तुम लोगों के अनुसार वो पवन दास बाहर इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, जैसा कि इन लोगों ने उल्टा सीधा बोला
कि गुरुजी वो पवनदास संगत को ठग रहा है, वो पवनदास तो नया आश्रम खोल लिया है, वो भक्तों को नाम दीक्षा देने लग गया, वो तो खुद ही स्वयंभू गुरु बन गया। सारी ऊट पटांग बातें, झूठ इन्होंने संत रामपाल जी के सामने पेश की। तो सतगुरु रामपाल जी ने इस परीक्षा के समय में अपने परिवार की झूठी शिकायत पर वैसा ही जवाब, जैसा जवाब ये परिवार वाले मेरे खिलाफ चाहते थे, संत रामपाल जी ने वैसा ही जवाब इनको दे दिया कि भाई यदि तुम लोगों के अनुसार वो पवनदास बाहर मेरे नाम से इस प्रकार से कुछ कर रहा है, अगर वो नाम देने लग गया, भगत बनाने लग गया, तो इसका मतलब वो तो गुरुद्रोही हो गया, क्योंकि मेरे मार्ग में मेरे अलावा दूसरा कोई नाम दीक्षा दे नहीं सकता। और तुम कह रहे हो कि पवनदास ने उपदेश देना शुरू कर दिया, तो भैया वो तो गुरुद्रोही हो गया। इस बात को इन्होंने संगत में प्रचारित कर दिया कि गुरुजी ने पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अरे भैया, अगर मैंने कोई आश्रम खोला है तो जरा एक आध आश्रम का नाम तो बता दो कि पवनदास का आश्रम कहां है देश विदेश में। अगर मैंने लोगों को नाम देना शुरू कर दिया तो मुझ पवनदास का एक आध कोई शिष्य का नाम तो बताओ, एक आध मेरे उस चेले का नाम तो बताओ जिसको मैंने नाम दीक्षा दी हो। अगर मैंने लोगों से पैसे ठगे हैं तो एक आध भगत का नाम तो बताओ। ऐसे झूठे तो चाहे तुम 50 खड़े कर दो, क्योंकि झूठों की मंडली बोले तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं, सबसे बड़ी झूठ मंडली है ये। भगत का केवल ठप्पा लगा हुआ है, भगत का गुण इन लोगों के अंदर एक भी नहीं है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा प्रपंच इन सतलोक आश्रम वालों ने हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी के सामने मेरी उल्टी सीधी शिकायतें करके और संगत को वर्तमान में भ्रमित कर रखा है कि पवनदास गुरुद्रोही है। अरे भैया, मैं पवनदास गुरुद्रोही नहीं, मैं संत रामपाल जी के झूठे परिवार का द्रोही हूं। और इस झूठे परिवार की पोल मैं उस समय तक खोलता रहूंगा जब तक मेरा गुरु हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाता है। तब तक इनके कुकर्मों की, इनके काले कारनामों की और बरवाला कांड में जिस प्रकार से इन लोगों ने उल्टी हरकतें की और निर्दोष संत को जेल करवाई अपने उल्टे आचरण के कारण, अपनी मनमानियों के कारण, इनके पाखंड को, इनके काले कारनामों को मैं पवनदास और मेरे सभी सत्सेवक भाई बहन इसी प्रकार से समाज के सामने उजागर करते रहेंगे। तो अनूप जी, आप भी थोड़ा सा अध्यात्म में आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और बरवाला कांड के विषय में जानने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अब की बार जब आप इनसे सवाल जवाब करें तो ये लोग आपके सामने झूठ ना परोस सकें। इन लोगों को इस बात का पता हो कि अनूप को भी बरवाला कांड के बारे में और बरवाला कांड में हम संत रामपाल जी के परिवार और सतलोक आश्रम कमेटी वालों की भूमिका के विषय में इसको अच्छे से पता है, ताकि ये आपके सामने उलूल जुलूल जवाब पेश ना करें। अब आगे भाई और बहनों, अनूप जी के सवाल के जवाब में राज कपूर कह रहा कि वो गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही। एक बार आप जी सुन लीजिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है। नंबर 2, गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। अब आगे फिर राज कपूर जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। मैं राज कपूर जी से निवेदन करूंगा, भाई आप कह रहे हो मैं पिछले 24 वर्षों से संत रामपाल जी की शरण में हूं। अरे 24 वर्षों में आपने क्या खाक उनका ज्ञान समझा? अरे आपको गुरुद्रोही की परिभाषा का नहीं पता कि गुरुद्रोही क्या होता है। परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। जो अपने गुरु से बैर करे, ईर्ष्या करे, गुरु की भक्ति को छोड़ दे, दूसरों को भक्ति से दूर करे, गुरु की निंदा चुगली करे, गुरु को गालियां दे, उसको कहते हैं गुरुद्रोही। अब बताओ भाई, मैं पवनदास 2014 बरवाला कांड के बाद से इन सतलोक आश्रम वालों के पाखंड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। 10-12 हजार वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बना चुका हूं। मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर मेरे किसी एक भी वीडियो में कोई भी व्यक्ति अगर ये मुझे दिखा दे, साबित कर दे कि मैंने खुद भक्ति छोड़ दी हो या दूसरे भगत भाई बहनों को भक्ति छोड़ने की सलाह दे रहा हूं, या परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के विषय में मैंने एक भी कोई गलत शब्द कहा हो, कोई गाली का प्रयोग किया हो, किसी को डराया हो, धमकाया हो,
इन सतलोक आश्रम वालों की तरह किसी के साथ कोई मारपीट की हो, एक भी शब्द मेरे 12,000 वीडियो में से कोई निकाल के दिखा दे, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो भैया इन लोगों के कहने से थोड़ा ना मैं गुरुद्रोही हो जाऊंगा। ये तो इन झूठे लोगों ने जैसी मेरी शिकायत संत रामपाल जी के सामने की, वैसा ही जवाब संत रामपाल जी ने दे दिया। उसी आधार से इन्होंने फिर मेरे को संगत में गुरुद्रोही घोषित कर दिया कि भाई गुरु जी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। संगत बेचारी नादान है, भोली भाली है। संगत बेचारी ज्यादातर गुरु जी के परिवार की पूंछ पकड़ के चल रही है, जिस कारण से आए दिन अकाल मौत मर रही है। तो भाई इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। पहले राज कपूर जी को गुरुद्रोही की परिभाषा समझ लेनी चाहिए, उसके बाद इनको इंटरव्यू देना चाहिए।